इस वीडियो में हम लखनवी अंदाज पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर व बहुवैकल्पिक प्रश्न उत्तर की इस हम वीडियो में बनाएंगे। प्रश्न नंबर 1 है, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भाव से महसूस हुआ कि उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। लेखक को सेकंड क्लास के डिब्बे में देखकर नवाब साहब की आंखों में असंतोष के भाव दिखाई दिए। खीरे जैसी मामूली चीज खाते देखे जाने पर शायद नवाब साहब को संकोच हो रहा था। उन्होंने लेखक से बात करने के लिए तनिक भी उत्साह नहीं दिखाया। प्रश्न नंबर 2, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघकर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है, कैसा स्वभाव की ओर संकेत करता है? नवाब साहब ने ऐसा शायद इसलिए किया होगा, वे दूसरों के सामने खीरे जैसी मामूली चीज को खाने में शर्म महसूस करते होंगे। ऐसा लगता है कि नवाब साहब दिखावे की जिंदगी जी रहे हैं। वे खीरे को सूंघकर पेट भरने का दिखावा कर रईस होने का ढोंग कर रहे थे। इस बात से नवाब साहब के बनावटी और हीन भावना से ग्रस्त स्वभाव का पता चलता है। प्रश्न नंबर 3 में बिना विचार, बिना घटना और बिना पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? नहीं, हम लेखक के विचार से सहमत नहीं हैं। बिना विचार, बिना घटना और बिना पात्रों के कहानी नहीं लिखी जा सकती। किसी भी कहानी में विचारों, पात्रों और घटना का विशेष महत्व होता है। प्रश्न नंबर 4, नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी करने का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है पाठ में। इस पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में लिखो। देखिए, इसका उत्तर हम इसके ऊपर ले जाओ, इसके उत्तर को, प्रश्न नंबर 4 के उत्तर को। नवाब साहब ने पहले खीरे को धोया, तौलिए से उनको पोंछा, जेब से चाकू निकाल करके खीरे के दोनों सिरे काटे, फिर उन्हें रगड़ा और रगड़कर झाग निकाला और खीरे को छीलकर, नेक्स्ट पेज के ऊपर देखेंगे हम, फाकों को तौलिए पर खड़े बड़े अच्छे ढंग से सजाया, उस पर जीरा, नमक, लाल मिर्च की बुरकी डाली। इस प्रकार उन्होंने खीरे के टुकड़े खाने के लिए तैयार कर दिए। प्रश्न नंबर 5, लखनवी अंदाज व्यंग्य का उद्देश्य, मूल भाव या निहित व्यंग्य स्पष्ट कीजिए। इस पाठ का मूल भाव ये सिद्ध करना था कि बिना विचार, बिना घटना और बिना पात्रों के कहानी नहीं लिखी जा सकती। दूसरा संदेश यह है, हमें वास्तविकता में जीना चाहिए, हमें झूठा दिखावा नहीं करना चाहिए। इसमें लेखक ने व्यंग्य के माध्यम से नवाबों की हीन भावना और उनकी जीवन शैली को स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। जो बहुवैकल्पिक प्रश्न उत्तर आएंगे उसको हमने इम्पोर्टेंट को लिया है। नवाब साहब से जुड़ा खीरे का प्रयोग किस रेलवे स्टेशन का है? लखनऊ का। एक स्वतंत्र रचना के रूप में लखनवी अंदाज का उद्देश्य क्या है? पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष। प्रश्न नंबर 3, ट्रेन के सेकंड क्लास में एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के कैसे सज्जन पालथी मारे बैठे थे? सफ़ेद पोश। मुफस्सिल का क्या अर्थ है? केंद्रस्थ नगर के इर्द गिर्द के स्थान, यानी जहाँ रेलवे स्टेशन होता है उसके आसपास जो गांव होते हैं उसको मुफस्सिल कहा गया है, केंद्रस्थ नगर कहा गया है। सफ़ेद पोश ने खीरे कहाँ रखे हुए थे? हमने पढ़ा तौलिए पर। नवाब साहब ने खीरे की क्या विशेषता बताई? बालम खीरा। पनियाती का क्या अर्थ है? रसीली। आगे देखेंगे हम 7 से आगे। 8वां प्रश्न, नवाब साहब ने किन आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की पाँखों को देखा? सतृष्ण आँखों से। नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश पालथी मारे बैठे थे। यहाँ सफ़ेद पोश का क्या अर्थ है? भद्र पुरुष।
लेखक ने खीरे को क्या माना है? अपदार्थ वस्तु। खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील। यहाँ शकील का अर्थ है आसानी से न पचने वाला। नवाब साहब रेलगाड़ी में किस श्रेणी में सफ़र कर रहे थे? द्वितीय श्रेणी में, सेकंड क्लास में। नवाब साहब ने खीरे का स्वाद कैसे प्राप्त किया? सूंघ करके। नवाब साहब ने खीरे की पांखों को खिड़की के बाहर क्यों फेंक दिया? रईसों का अंदाज दिखाने के लिए। गाड़ी के डिब्बे में कौन बैठा था? नवाबी नस्ल का व्यक्ति। और प्रश्न नंबर 16 है, नवाब साहब ने खीरे की पांखों को कैसी नज़र से देखा? सत्कृष्ण नज़र से।